हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रश्न लेके आए हैं। आप सभी लोग कॉपी और पेन अपने पास रख लीजिए तथा इन 20 प्रश्नों में से देखिए आपका कितना प्रश्न हो रहा है, उसे काउंट कर लीजिए और काउंट करने के बाद आप जो है कमेंट के माध्यम से ये बताइए कि आपका इन 20 प्रश्नों में कितना सही है। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट कर देते हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, इनमें से आपको चुनाव करना है, बताइए। तो चलिए इसका सही जवाब देते हैं। इसका सही जवाब है सी, चार्ल्स बैबेज। प्रश्न नंबर 2, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? विकल्प ए, देखते जाइए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी, इनमें आप जवाब दीजिए। तो इसका हम उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है बी, ENIAC, इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 3, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? विकल्प को देखिए और जवाब दीजिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 का उत्तर बताते हैं। इसका उत्तर है सी, 1946। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? विकल्पों को आप देखिए और जवाब दीजिए। तो चलिए इसका जवाब हम देते हैं। इसका जवाब है विकल्प डी, 1960। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? आप विकल्पों को देखिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 का उत्तर देखते हैं। उत्तर है बी, संगणक। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विकल्पों को देखिए और सही जवाब चुनिए। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिए प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है डी, 2 दिसंबर। अगला प्रश्न हम देखते हैं। CPU का पूर्ण रूप क्या है? आप विकल्पों को देखिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 का सही विकल्प देखते हैं। सही विकल्प है ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? आप सभी लोग विकल्पों को देखिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 का सही विकल्प चुनते हैं। सही विकल्प है डी, वोल्फ्राम अल्फा। ये सर्च इंजन नहीं है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। निम्न में कौन इनपुट इकाई है? निम्न में कौन इनपुट इकाई है? तो आप सभी लोग इन विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 का सही विकल्प देखते हैं। सही विकल्प है डी, इनमें से सभी, यानी माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, ये इनपुट इकाई है। ये क्या है? इनपुट
इकाई है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। 1 किलोबाइट KB कितने बाइट के बराबर होते हैं? आप विकल्पों को देखिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 का सही विकल्प देखते हैं। सही विकल्प है ए 1024 बाइट। प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? आप सभी लोग विकल्पों को देखिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। प्रश्न नंबर 11 का सही विकल्प है विकल्प ए 1024 KB के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 1 गीगाबाइट GB कितने बाइट के बराबर होते हैं? आप सभी लोग चलिए प्रश्न नंबर 12 1 गीगाबाइट GB कितने बाइट के बराबर होते हैं? आप सभी लोग विकल्पों को देखिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो आप सभी लोगों ने विकल्प का आंसर देख लिया है, तो चलिए बता देते हैं। इसका सही विकल्प बी 1024 MB होता है। अब प्रश्न नंबर 13 कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं। आप विकल्पों को देखिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 का सही विकल्प देखते हैं। सही विकल्प है डी सिलिकॉन से। प्रश्न नंबर 14 इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। आप सभी लोग विकल्पों को देखिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 का सही विकल्प देखते हैं। सही विकल्प है डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो आप सभी लोग विकल्पों को देखिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो प्रश्न नंबर 15 का सही विकल्प है लोगो। सही विकल्प सी लोगो। चलिए प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 एक सुवाह्य निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? आप विकल्पों को देखिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 का सही विकल्प देखते हैं। सही विकल्प है बी नोटबुक कंप्यूटर। बी नोटबुक कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो आप सभी लोग विकल्पों को देखिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो प्रश्न नंबर 17 का सही विकल्प है कोडांतरण से मशीन तक, यानी विकल्प डी कोडांतरण से मशीन तक। प्रश्न नंबर 18 चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग होती है। आप सभी लोग विकल्पों को देखिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए।